सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं, आदित्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति स तमः धर्मोपदेश विषयातम कार्याकार्य शुभाशुभम। अर्थात धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य और अकार, शुभ और अशुभ को बताने वाले इस मतलब नीति शास्त्र को, यह जो शास्त्र है, इसको पढ़ करके जो सही रूप से जानता है और उसको व्यवहार में लाता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। हम लोग जानते हैं कि जो भी नीति शास्त्र होते हैं, वे नीति शास्त्र इसीलिए होते हैं कि मनुष्य उन शास्त्रों से सीख ले, क्योंकि वे शास्त्र बहुत अनुभवी लोगों के द्वारा और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा लिखे जाते हैं और वे निचोड़ होते हैं श्रेष्ठ विद्वानों के, ज्ञानियों के और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बहुत अनुभव किया है विशेष रूप से इस संसार में अलग अलग विषयों पर। तो यही यहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि यह जो शास्त्र है, यह नीति का शास्त्र है और इसमें धर्म का उपदेश दिया गया है, यानी इसका जो सार है वह तो धर्म ही है और पूरे वेद शास्त्र वगैरह जितने हैं इन सब का इसमें निचोड़ है। और क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, कौन आपके हित हैं कौन नहीं हैं, तो इससे आप अपनी पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। मुसीबत के समय में आपके ये सब शास्त्र काम आते हैं और ये ज्ञान आपको काम आते हैं। आपको अच्छे समय के लिए भी ये तैयार करते हैं, मौके को आपको फ़ायदा उठाने के लिए बताते हैं कि कैसे आप समझ सकेंगे कि हमारे पास अब मौके हैं, फ़ायदा उठा सकें। कैसे समझ सकेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो है छिपे हुए शत्रु हैं, कोई मित्र भेष में शत्रु छिपा हुआ है, कोई रिश्तेदारों के भेष में शत्रु छिपा हुआ है और घर में भी शत्रु छिपे हुए हैं और तो और पत्नी और बच्चे भी शत्रुता रखते हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को समझ सकेंगे, यह नीति शास्त्र से आपको पता चलेगा। ये चाणक्य जो है इसमें दिशा निर्देश करेंगे। मूलतः इस दूसरे श्लोक में चाणक्य जो है एक सार रख रहे हैं कि किस किस विषय को इसमें डील किया जाएगा, उस विषय के बारे में रख रहे हैं। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, क्या आप उसे शुभ समझेंगे या अशुभ समझेंगे, लक्षण क्या क्या आएंगे मनुष्यों में, प्राणियों में और इस वातावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो आपको देश परिस्थिति काल में आपके राज्य में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, तो उससे आप अपने लिए क्या समझ सकते हैं। योग्य अयोग्य व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं, पात्र को पहचान सकते हैं। तो भले बुरे का क्या करनी है क्या नहीं करनी है, यह आप पहचान सकते हैं और इससे ही आप जो है अपना बेहतर कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है बतलाने का कि जब विपरीत युद्ध का समय है तो आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, शांति का समय है तो क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे आप पहचानेंगे, जानेंगे, कैसे परिस्थिति को उसके पहले ही आप भांप लेंगे और भांप करके आप अपने कदम बढ़ाएंगे इस तरह से कि आपका कल्याण हो सके। यही यहाँ पर इनका ध्येय है, आपको बताना शास्त्र का, यही ये बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पर। हरि ओम।